अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद। हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर आज हुआ और ये दौर अब से कुछ देर पहले खत्म हुआ। ये मुज़ाकरात अब मंगल के रोज तक मुलतवी कर दिए गए हैं। क्या इन मुज़ाकरात का कोई नतीजा निकलेगा? क्या इलेक्शन की तारीखों पर कोई इत्तफाक राय होगा? इन मुज़ाकरात के बाद आज वफाकी वज़ीर खजाना इसहाक डार ने कहा कि दोनों तरफ से मुस्बत पेशरफ्त हुई है, कोई डेडलॉक नहीं, तजवीज़ को मीडिया पर शेयर किया जा सकता और आज जो बातें हुई हैं वो कायदीन के साथ शेयर करेंगे। तय हुआ है कि आज की तमाम जो प्रोग्रेस है वो लीडरशिप दोनों साइड अपने अपने साइड पे जाके शेयर करेगी। दोनों साइड से प्रोग्रेस हुई है। नंबर वन जहाँ छोड़ा था ये मेड प्रोग्रेस। उसके बाद दोनों साइड ने अपने अपने प्रपोजल दिए कि ये कर लें। कोई डेडलॉक नहीं, कोई डेडलॉक नहीं है। मॉरली हम बाउंड है। ये हम दोनों साइड के जो प्रपोजल है हम नहीं कर सकते, मेरे लिए मुनासिब नहीं है। 11 बजे मंगल को इंशाल्लाह नेक्स्ट राउंड है। दूसरी तरफ शाह महमूद कुरैशी ने भी मीडिया के साथ बात की और बताया कि मुनासिब पेशरफ्त हासिल की गई है। इस पेशरफ्त पर पार्टी चेयरमैन इमरान खान को एतमाद में लेंगे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने भी यह कहा कि मुज़ाकरात अच्छे माहौल में हुए। आज मुनासिब पेशरफ्त हासिल की है। हमने वक्फा किया है कि दोनों साइड्स हम अपनी लीडरशिप से मशावरत कर लें और वो अपने कोलिशन पार्टनर से राय ले लें। आज की पेशरफ्त पर हम इमरान खान साहब को एतमाद में लेंगे और फिर उस तनाजुर में इंशाअल्लाह बरोज मंगल बात होगी। मुज़ाकरात बड़े अच्छे माहौल में हुए हैं। मंगल को मुझे उम्मीद है कि हम किसी तरफ जो है ये मामला चला जाएगा, लेकिन इससे पहले ये जरूर है माहौल को बेहतर रखें। खामखा की इस तरह की अगर आप गिरफ्तारियों में पड़ जाएंगे, लोगों को तंग करने में पड़ जाएंगे, किसी वक्त भी मामला जो है वो डीरेल हो जाएगा। दोनों तरफ से मुस्बत पेशरफ्त की बात की जा रही है, ये बड़ी खुशआइन बात है। इससे पहले तहरीक इंसाफ के वफ्द ने चेयरमैन सेनेट से भी मुलाकात की, जबकि हुकूमती मुज़ाकराती टीम ने भी इसहाक डार के चैम्बर में अपना इजलास किया। इन मुज़ाकरात के हवाले से ज़राए को लेकर बहुत सारी खबरें गर्दिश में हैं। एक एंड है जहां पर कौमी असम्बली की तहलील की बातें हो रही हैं, तो दूसरा एंड है जहां पर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियों की फिर से बहाली की बातें हो रही हैं। ऑप्शंस बहुत सारी हैं, लेकिन जिस नहज पर सियासी मामलात पहुंच चुके हैं, ऐसा महसूस होता है कि कोई दरमियानी रास्ता ही निकालना होगा। क्या फरीकैन कोई लचक दिखा सकते हैं? क्या ये अपने मौक़िफ़ से एक कदम पीछे हटने के लिए तैयार होंगे? इस बात का इन्हिसार दोनों तरफ कानून के रवैये पर होगा। इमरान खान ने आज कहा कि हुकूमत सितंबर अक्टूबर में इलेक्शन की बात करे तो मुज़ाकरात की जरूरत नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेशी के मौके पर सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि 14 मई को इलेक्शन नहीं होते तो आइन टूट जाएगा। शाह महमूद कुरैशी और फवाद चौधरी को कह रहा हूं कि हुकूमत अगर फौरी असेंबली तोड़कर इलेक्शन कराना चाहती है तो ही बात करें। अब बॉल हुकूमत के कोर्ट में है, एक दिन तो इलेक्शन करवाने हैं। दूसरी तरफ पीडीएम के सरबराह मौलाना फजल रहमान इन मुज़ाकरात का हिस्सा ही नहीं बने। उनकी जमात जेयूआई इन मुज़ाकरात को गैर आईनी करार दे रही है और वो सड़कों पर आने का ऐलान भी कर चुके हैं। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरीम नवाज भी मुज़ाकरात के मुखालिफ हैं। मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ का यह कहना है कि तहरीक इंसाफ की जो डिमांड है उनका कोई सर पैर नहीं होता। पीटीआई की डिमांड गुज़िश्ता 20 साल से सबके सामने है, लेकिन अब तमाम नजरें इन कायदीन के फैसले पर होंगी कि मुज़ाकरात का कोई नतीजा निकलता है या नहीं, क्या इनकी पोजीशन चेंज होती है या नहीं। आम सवाल यह भी है कि अगर ये मुज़ाकरात नाकाम हो जाते हैं तो फिर क्या होगा? क्या दोनों इतराफ के फरीकैन इन मुज़ाकरात की नाकामी के मुतहम्मिल हो सकते हैं? उसकी कॉस्ट क्या है? एक तरफ हुकूमत है जो अदलिया के साथ टकराव की सूरत हाल में है, तौहीन अदालत की तलवार भी सर पर लटक रही होगी, अदालत की तरफ से कोई भी हुक्मनामा आ सकता है। तो दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ है जो पिछले 1 साल से इंतखाबात के लिए जोर लगा रही है, लेकिन इसके बावजूद वो अपने मकसद के हसूल में कामयाब नहीं हो सकी। उसे खदशा यह भी है कि मामला कहीं अक्टूबर से आगे ही ना चला जाए। इन मुज़ाकरात का क्या नतीजा निकलेगा, इस पर दोनों इतराफ के सियासी मुस्तकबिल का इन्हिसार है या वो इससे जुड़ा हुआ है। यह बात भी अहम है कि इस वक्त मामलात में एक ठहराव भी है। 3 रुकनी बेंच ने गुज़िश्ता समात पर ऐसा लगता है कि
तहम्मुल का, जुडिशियल रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया, जबकि हुकूमत और तहरीक इंसाफ भी बातचीत पर आमादा हो गए हैं। क्या मुल्क को सियासी और आईनी बहरान से निकालने के लिए इस मौके का फायदा उठाया जा सकेगा या नहीं? ये वो इश्यूज हैं जिन पर आज के प्रोग्राम में जो है वो बात होगी। मेरे साथ आज की इस बहस में जो मेहमान मौजूद होंगे उनका तारुफ करा देता हूं। सदाकत अली अब्बासी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, वो की इस बहस में जो है वो हमें ज्वाइन कर रहे हैं, और नासिर हुसैन शाह साहब वजीर बल्दियात सिंध पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, वो हमारी आज की इस बहस में शामिल होंगे। मेहमानों से गुफ्तगू का आगाज करेंगे लेकिन एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। सदाकत अली अब्बासी साहब और नासिर हुसैन शाह साहब से भी बात होगी, लेकिन पहले मैं बात करना चाहता हूं, हमारे नुमाइंदे खालिद महमूद साहब इस वक्त मेरे साथ लाइन पे मौजूद है। खालिद, आज ये जो मुज़ाकरात का दूसरा दौर हुआ है, इसे कवर करते रहे। खालिद, ये जरा बताइएगा, आज क्या माहौल था जब ये बातें हुई हैं? क्योंकि बाहर इनकी मीडिया टॉक से तो लगता है कि बड़ी कोई मुनासिब पेशरफ्त जो है वो मुज़ाकरात में देखी जा रही है। रहमान, देखिए, सबसे जो बड़ा इशू है वो जो मरकजी क़यादत है उसके साथ मुशावरत है। ये जो लोग बैठे हैं ये दूसरे दर्जे की टीम है, और हमेशा प्रॉब्लम यही होता है कि जब भी ये आपस में डिस्कस करते हैं तो उठ के जाके फिर टेलीफोन करना शुरू कर देते हैं। आज भी इसी तरह हुआ कि नमाज के वक्फे के दौरान जो है जो तहरीक इंसाफ है वो भी निकल गई, और जो इत्तेहादी जमातों के तमाम 7 रुकनी टीम थी वो भी चली गई, और अपने अपने चैम्बर में जाके अपने अपने कायदीन से गुफ्तगू कर रहे हैं, वो ये मुतालबात कर रहे हैं, दूसरा उनको बता रहा है ये मुतालबात कर रहे हैं। लेकिन जो तहरीक इंसाफ है उसकी जानिब से तो बाज़ाब्ता तौर पर आज ये कहा गया कि इलेक्शन का ऐलान किया जाए, कौमी असम्बली को डिसॉल्व किया जाए, और सूबाई असम्बली जो सिंध की है उसको डिसॉल्व किया जाए, और उसके बाद ही बात आगे चल सकती है। जबकि दूसरी जानिब जो है वो अभी तक मुशावरत का अमल जारी है, क्योंकि उनके पास प्रॉब्लम बहुत है। 6-7 जमातें हैं, उनके लिए एक नुक्ते पर आना बड़ा प्रॉब्लम है। JUI और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो कतन भी 8 अक्टूबर से पहले कौमी असम्बली को छोड़ने को तैयार नहीं है। वो दोनों का यही मौक़िफ़ है कि हमने असम्बली की मुद्दत पूरी करनी है, लेकिन जो असम्बली से का मामला है उसके ऊपर बात अटकी हुई है। और जो हमारे ज़राए थे उन्होंने आज ये कहा कि सितंबर तक, शायद सितंबर तक मुस्लिम लीग नून जो है सितंबर तक जाने के लिए तैयार है कि सितंबर की कोई तारीख जो है वो आ जाए, उसके बाद जो है वो तमाम जमातों को इतफाक हो जाए। लेकिन जो दूसरा बड़ा इशू है वो निगरान सेटअप का भी है। आज भी जो बातचीत हुई उसमें निगरान सेटअप की बात हुई। जो तहरीक इंसाफ है वो किसी भी सूरत में जो है वो जो मौजूदा अपोजिशन लीडर है उनके साथ बातचीत करने के तैयार नहीं है। उनका ये मौक़िफ़ है कि इनकी कोई हैसियत नहीं है। अगर आपने निगरान सेटअप बनाना है तो तहरीक इंसाफ से बात करें, तहरीक इंसाफ और जिहादी जमातें मिलकर आइंदा का निगरान सेटअप जो है वो बनाएं। लेकिन दूसरी जानब जो है उनका ये मौक़िफ़ है कि हमारी जो अपोजिशन लीडर है वो यही रहेंगे, पार्लियामेंट में गुफ्तगू हो रही है, ज्यादा पार्लियामेंट के अंदर ही रहकर बात हो सकेगी। लेकिन ये दो इशू जो है इंपॉर्टेंट है, एक तो वो निगरान सेटअप वाला, दूसरा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और JUI जो है अभी तक रुकावट है इन टॉक्स में, इन मुज़ाकरात में। वो अभी तक अपना जो इनपुट है वो दे रहे हैं कि हम असम्बलियां नहीं छोड़ेंगे। अच्छा, वो असम्बलियां तोड़ने पर, लेकिन ये इतना लंबा गैप आपको क्या समझ आती है? ये इतना लंबा गैप क्यों दिया गया है? आज जुमे का दिन है, एक आईनी और सियासी बहरान है, सुप्रीम कोर्ट की जो तलवार है वो भी हुकूमत के सर पर लेटर गिरी, लेकिन मुज़ाकरात अब चले गए मंगल के रोज तक। मंगल तक जो है मामला ले जाने की वजह क्या समझ आती है? कायदीन से पूछना है तो वो पूछा जा सकता है, वो तो खैर पोजीशन आज एक मतलब बिल्कुल ऐसे ही लगा था जैसे डेडलॉक आ गया। आज जो टॉक्स हो रही थी उसमें जब ये उठकर आए हैं दोनों जानब जो अलग अलग अपने कमरों में चलेंगे, ऐसा लगा चेहरों से कि ये डेडलॉक आ गया और शायद ये बात आगे ना चल सके। हमने बार बार उनसे पूछा भी, वो कहते हैं जी तहरीरी तौर पर PTI जो है वो कुछ देना चाहती है, हम तहरीरी तौर पर बता नहीं सकते। दूसरी जानब जो है वो प्रॉब्लम वही आ रहा है कि बार बार अगर मेन मरकजी क़यादत को बैठाकर गुफ्तगू की जाए तो ये 2 घंटों की मार है, 2 घंटों में ये प्रॉब्लम हल हो सकता है। बात यह है कि जो बातचीत होती है उसके बाद फिर टेलीफोनों के जरिए दूसरी तरफ जाना पड़ता है इनको। कोई भी ऐसी अथॉरिटी नहीं है इनके पास, कोई ऐसा इख्तियार नहीं है इनके पास कि वहां बैठ के कोई डिसाइड कर सके कि हम दोनों जानब से क्या डिसाइड करना है। एक दूसरे की बात सुन के फिर अपने कायदीन से रब्ता करते हैं, उनको बताते हैं, वहां से मशवरा लेते हैं, फिर बैठ जाते हैं आगे। लिहाजा ये जो प्रॉब्लम है ना ये अभी तक चलेगा, ये मंगल को भी आएगा प्रॉब्लम। यही मंगल वाले दिन भी जब ये बैठेंगे तो यही प्रॉब्लम होगा कि जो बात भी होती है वो बड़ों को बतानी पड़ती है कि भाई ये बात हो रही है, इसके ऊपर आप क्या करना है। वो वहां से गाइडलाइन देते हैं और उसके बाद दोबारा मीटिंग में आ जाते हैं। लिहाजा ये एक सीरियस इशू है कि वहां पे जो अथॉरिटी नहीं है किसी के पास कि कोई फैसला कर सके। ठीक है, अच्छा साथ में रहिएगा। नासिर शाह साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। शाह साहब, क्या उम्मीद है, आपको लगता है कि ये जो
बातचीत जो है वो चल रही है, कोई तवक्को रखनी चाहिए कि ये कामयाब हो जाएगा, कोई नतीजा निकल आएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। जी बिल्कुल, हम पूरी उम्मीद हैं कि जो इस तरह की बातचीत हो रही है और जमहूरियत में पॉलिटिकल जो है वो बात की जाती है, और खालिद महमूद साहब ने बहुत मुकम्मल तबसरा भी किया, सारे हकायक से आपको आगाह भी किया। काश थोड़ा सा ये कह देते कि इन बातों पे लाने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अहम रोल रहा, और हमारी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब ने ही सबको इस कायल किया कि बातचीत होनी चाहिए। और हम कतन कोई इस तरह का सिलसिला नहीं है कि जिद पीपल्स पार्टी की तरफ से है कि जी असेंबलियों से इस्तीफे और दीगर, लेकिन एक आईनी बात जरूर है कि हम चाहते हैं कि जो टेन्योर है वो पूरा हो। अब इन सारे इशू को इस कैफियत तक पहुंचाया किसने, क्यों ये वजह बनी कि ये जो इतना इंतशार है आज पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में, कि एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस थी जो आईनी तौर पर हुई फर्स्ट टाइम पाकिस्तान में, और एक वजीर आजम साहब को उनके खिलाफ कामयाब हुई और उनको उनके ओहदे से हटाया गया। उन्होंने उस वक्त भी कोशिश की थी अपने डिप्टी स्पीकर और स्पीकर के थ्रू गलत रूलिंग दे के उसी वक्त फौरन असेंबलियां तहलील करने की बात की। फिर उनके प्रेसिडेंट साहब जो हैं उन्होंने भी 10 मिनट नहीं लगाए, और जाती किसी की अना की वजह से ये सब कुछ हुआ। चले उसके बाद जो भी हुआ फैसला, बाद में क्या हुआ, ये केपी और पंजाब में क्या इशू था, क्या हर्डल्स थी फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से कि उन्होंने अपनी ही असेंबलियों को तहलील कर दिया सिर्फ इंतशार की कैफियत पैदा करने के लिए। हमारा मुल्क इस वक्त मुआशी आप देख रहे हैं जिस तरह के हालात हैं, वो भी सारा खैर से इन्हीं की जो नाअहल वफाकी हुकूमत थी पीटीआई की, उसकी जो चीजें थी उनकी वजह से आज हम सब लोग उसका सामना करना पड़ रहा है। और आज फिर उन्होंने, पहले वो शुरू हुए थे अमेरिका से, फिर मोहसिन नकवी साहब पे आए, अब उन्होंने कह दिया जी बाजवा साहब ने मुझे कहा कि ये 2 असेंबलियां जो है ये तोड़ दें। तो अब ये इस तरह की जब बातें खान साहब करते हैं तो फिर तो ये सिलसिला होता है। क्या ये बेहतर नहीं था कि उनकी दोनों असेंबलियां चलती रहती, उनकी हुकूमत थी? मेरी तरह गुजारिश, जी शाह साहब मेरी तरह गुजारिश सुनिएगा। गुजारिश ये है कि जो है वो अगर बिलफर्ज इत्तफाक हो जाता है एक ही दिन इंतखाबात कराने तारीख के ऊपर, तो उसके लिए तो फिर बलूचिस्तान और सिंध असेंबली को तोड़ना होगा। सिंध जाहिर बात है आपकी हुकूमत है, आप वजीर बल्दियात भी हैं, सीनियर मिनिस्टर भी हैं, पीपल्स पार्टी आमादा होगी ऐसी ऑप्शन पर कि सिंध असेंबली को अगर इत्तफाक हो जाता है मुज़ाकरात में तो कबल वक्त तहलील कर दिया जाए। जी हमें अगर सब लोग मुत्तफिक होते हैं तो हमें कोई एतराज नहीं होगा, और ये आज हम नहीं कह रहे बल्कि ये काफी अरसा पहले भी जब पीडीएम की तरफ से ये बात हुई थी तो उस वक्त भी कोई हमें ये इशू नहीं है कि हम सिंध गवर्नमेंट में और हमारी गवर्नमेंट चली जाएगी तो कुछ होगा, इलेक्शन होंगे, अल्लाह के हुक्म से हम फिर आ जाएंगे। देखें ये जो एक सोशल मीडिया आप तैयार होंगे अगर इत्तेफाक हो जाता है जा रहा है सर बिल्कुल 100%। मैं आपको सिर्फ रहमान अजहर साहब एक रिक्वेस्ट कर रहा था कि ये जो सोशल मीडिया पे एक बड़ा हवा सा बना हुआ है कि जी बड़ी पीटीआई की मकबूलियत है और सब उससे डर रहे हैं। सर क्या सिंध में कहां गए पीटीआई वाले? अब इलेक्शन बल्दियात हुए पूरे सूबे में, कराची शहर में हुआ है, हैदराबाद में हुआ है, हमें तो कहीं नजर नहीं आए। और ये जो फिर हारने के बाद इल्जाम लगा देते हैं धांधली का, मुझे बताएं कराची के जो शहरी हलके हैं, क्लिफ्टन, डिफेंस, दीगर इलाकों में कहां पे कोई धांधली हुई है? इनके जो कैंडिडेट थे मेयर के, जो इस वक्त सिटिंग एमपी हैं, वो अपनी उस पोलिंग पे हार गए जो उनके घर की पोलिंग है, जहां से वो खुद एमपीए बने हैं, वहां से वो यूसी के चेयरमैन नहीं बन सके। हमने तो मलीर भी जीता है और मुल्तान भी जीता है। पीपल्स पार्टी को कोई इशू नहीं है, लेकिन एक और चीज तौर पर क्या एक आदमी की जाती अना की वजह से क्यों किया जाए ये सब कुछ? सही। एक और चीज जरा बताइएगा, अब क्योंकि आपकी तो जमातें बहुत सारी हैं और जो पीडीएम के सरबराह हैं मौलाना फजलुर रहमान,
वो तो इन मुज़ाकरात को गैर आईनी कह रहे हैं और वो सड़कों पर आने का भी ऐलान कर चुके हैं। तो जहां आप लोगों ने इतने काम किए हैं, मुज़ाकरात के लिए तमाम जमातों को ले आए हैं, तो फिर मौलाना फजल रहमान को नासिर शाह साहब आप मना लेंगे? जी बिल्कुल, हमारी पूरी कोशिश होगी और हम पूरी उम्मीद है कि जब सबका मुत्तफिका फैसला होगा तो मौलाना साहब को भी कायल करने की पूरी कोशिश की जाएगी और वो कायल होंगे। वो जमहूरी पसंद है। वो आपने देखा उन्होंने जो लॉन्ग मार्च किया, धरना दिया, फिर उसको उन्होंने मौखर किया इसी वजह से कि जमहूरियत जो है वो चलती रहे। एक और बात भी आपको याद होगी कि जब ये 2018 के इलेक्शन हुए थे, सबको एतराजात था, ये तो असेंबलियों में आने के लिए तैयार नहीं थे। उस पर भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सबसे नेगोशिएशंस की और सबको आमादा किया कि आप जो है इस प्रोसेस का हिस्सा रहें, क्योंकि हम पार्लियामेंट की तौकीर चाहते हैं, पार्लियामेंट की बेतौकीरी नहीं चाहते कि अगर हम हुकूमत में हो तो जी फिर सब ठीक है, अगर हम हुकूमत में नहीं है तो जी कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो ये सारा इंतशार एक जाती अना की वजह से है। अब तो सारी चीजें खुल के आ गई है कि जो इवन पीटीआई के जो लोग थे वो भी नहीं चाहते थे कि असेंबलियां तहलील हो, लेकिन खान साहब ने अपनी जाती अना की वजह से और ये सारा कुछ किया। वो आराम से इंतजार करें, ठीक है, पूरा प्रोसेस करें, अक्टूबर में इलेक्शन होते हैं तो कामयाब हो जाए। ठीक है, सदाकत अली अब्बास साहब स्टूडियो में ले आए तशरीफ। सदाकत भाई, आज तो बड़ी अच्छी अच्छी बातें हो रही हैं हर जगह से, तो उम्मीद रखनी चाहिए क्योंकि मामला अब सारा कायदीन पर आ गया कि कायदीन क्या फैसला करते हैं दोनों तरफ से। तो उम्मीद रखें कि कोई हल निकल आएगा इन मुज़ाकरात का। साहब बहुत शुक्रिया, हल निकला है ना। 14 मई को इलेक्शन है। अच्छा। और सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, हुक्म है और आखिरी हुक्म है। ये इन लोगों जो पीडीएम जो इस वक्त भागू प्रोग्राम पे है, इलेक्शन से भाग, मेरे भाई नासिर शाह साहब बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, हमने वो यूसी जीती, वो यूसी जीती। पायन गल उन यूसियों तक आ गई है। अच्छा। क्योंकि आप मुल्क में तो इलेक्शन में तो आप भाग रहे हैं। तो बहरहाल बात यह है कि इसको भागने नहीं देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने 14 मई में इलेक्शन कराने पंजाब के, वो होने। अच्छा। हाँ, अगर उससे पहले ये कौमी असेंबली तोड़ दें और कमिटमेंट दे दें तो हम किसी एक डेट पे इलेक्शन पे राजी हो जाएंगे, अगर वो आइन के अंदर होती है। सिर्फ कौमी असेंबली नहीं जाएगी ना, आप ये देखिए, ये तो पूरा पैकेज है जिसमें बलूचिस्तान असेंबली, अगर एक दिन इंतखाबात करवाने तो सिंध असेंबली भी जाएगी, बलूचिस्तान असेंबली भी जाएगी, फिर ही सारे मुल्क में एक तारीख कहा है कि एक दिन में इलेक्शन कराने। कोई आइन की कदगन नहीं है, आइन की एक ही कदगन है। अच्छा। 90 दिन में इलेक्शन कराने हैं। मोहसिन नकवी और वो जो केपीके के वजीर आला हैं वो इस वक्त गैर आईनी हो चुके हैं। अच्छा। कोई आदमी भी ताकतवर जाकर उनको बाहर निकाल सकता है, क्योंकि आइन से तो वो मुबर्रा, वो अभी तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार है कि वो ये इनको थोड़ी सी इनको रियायत दी हुई है, अदरवाइज कोई दूसरी बात नहीं है। ये जो तकरीरें मेरे भाई इनके लीडर फरमा रहे थे, वो नई कहानी आ गई तो इन्हें पार्लियामेंट। अच्छा। कौन सा भाई, आइन में बड़ा वाजे, आप कानून को समझते हैं कि आपकी सेपरेशन ऑफ पावर में पार्लियामेंट का अपना इख्तियार है, एग्जीक्यूटिव का अपना इख्तियार है और लेजिस्लेचर का अपना इख्तियार है और अदलिया का अपना इख्तियार है। बिल्कुल ऐसे। मुझे बता दें कि जहां आइन लिखा हुआ होता है वहां आइन सुप्रीम है। आइन को आप तोड़ रहे हैं, बिलावल भुट्टो साहब, जुल्फकार अली भुट्टो के नवासे, और यहां पे नई एक इस्तिलाह दे रहे हैं, घड़ रहे हैं कि जी वो तौहीन पार्लियामेंट, हमें बड़ी पार्लियामेंट से मोहब्बत है। तो मेरे भाई पार्लियामेंट नहीं, ये आइन में लिखा था 90 दिन का। लेकिन अभी तो सर मसला ये है कि अभी तो सारी बात ही पंजाब के इलेक्शन की हो रही है, केपी वाले इलेक्शन पर कोई आगे बात नहीं चल रही। केपी के इलेक्शन पर इस तरह से बात क्यों नहीं हो रही जिस तरह से पंजाब के इलेक्शन पर जोर है? मामला फंस गया, कोई पंजाब या केपीके की बात नहीं है। ये पता नहीं मेरे भाई नासिर शाह को भूल कैसे गया कि इनके बड़े बड़े लीडर बड़े गले फुला के, और ये इमरान खान इलेक्शन तो असेंबलियां तोड़े, हम इलेक्शन कराते हैं। आज इनको वो इंतशार लग रहा है। इंतशार नहीं लग रहा मेरे भाई। ना आपके पास कोई सिक्योरिटी का मसला है, ना आपके पास पैसों का मसला है, मसला आपके पास वोटों का है। वोट नहीं है इसलिए भाग रहे हैं। तो इनसे पूछे कि आज आप माफी मांगते हैं पीपल्स पार्टी की उस लीडरशिप के जिन्होंने कहा था कि जी असेंबलियां दोनों तोड़े, हम इलेक्शन करवाएंगे। ठीक। तो केपीके में भी इलेक्शन होने, पंजाब में भी होने, ये दो असेंबलियां तो डिसॉल्व है। दोनों वजीर आला गैर आईनी हो चुके हैं। मेरे ख्याल उनके खिलाफ पिटीशन भी जा चुकी है सुप्रीम कोर्ट में। एक और पिटीशन भी जा रही है। वो पिटीशन
चौधरी परवेज अलई कहते हैं कि पंजाब असेंबली और केपी असेंबली की फिर से बहाली के लिए भी देखे ना, अगर उनसे पूछ आज के तैयार की है, अभी दायर नहीं हुई। देखिए 90 दिन में आईनी तौर पे ये दोनों हुकूमतें गैर आईनी, मैं पंजाब में रहता हूं, मेरे ऊपर जो वजीर आला है, जो चीफ एग्जीक्यूटिव है, वो तो धांधली से धौंस से बैठा हुआ है। अच्छा। मैं तो उसको नहीं मानता। आप कहते हैं आप गैर आईनी है। गैर आईनी हो गया ना। आप मुझे बता देना, आइन की ये बात है कि 90 दिन से ऊपर हो गया। अब अगर सुप्रीम कोर्ट के पास इख्तियार है आइन की तशरीह करने का, और उनकी तशरीह के मुताबिक इनको 14 दिन और मिले हुए, तो बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी? नासिर शाह साहब, ये अवाम को सामने करना पड़ेगा, पीपल्स पार्टी को भी, नून को भी, मौलाना को भी। जरूर आए, सड़कों पे भी आए, आपका इस्तकबाल करेंगे, लेकिन इलेक्शन से आपको नहीं भागने देंगे। शाह साहब, ये पहली वाली ये पॉलिटिकल पार्टीज आ गई हैं जो इमरान खान के खौफ से 13 जमातें और भी ताकतवर लोग मिलके एक इमरान खान के खौफ ये तकनीकी इलेक्शन से भाग रहे हैं। ये तकनीकी नुक्ता है। शाह साहब जरा ये वजाहत कीजिएगा कि ये जो मुद्दत की तौसी वाली बात है, निगरान हुकूमतें। अच्छा, मैं जरा शाह साहब आपके पास वापस आता हूं, जरा ख्वाजा आसिफ इस वक्त साथ है, जरा मैं उनसे पूछ लूं, वजीर दिफा। बहुत शुक्रिया ख्वाजा साहब। ख्वाजा साहब, आपका बयान भी नजर से गुजरा, कोई उम्मीद रखें मुज़ाकरात की कामयाबी की? कम ही रखें, ज्यादा ना रखें। अच्छा जी, क्यों सर? मतलब है ज्यादा उम्मीद है बंदा रख लेता है तो बाद में काम बनता नहीं है, मायूसी होती है, इसलिए गार्डेड किस्म की उम्मीद ही रखे मेरा ख्याल। अच्छा, लेकिन शाह साहब पीटीआई ये कहती है कि जो बॉल है वो हुकूमत की कोर्ट के अंदर है, हुकूमत की विल पर मुनहसर है कि ये मुज़ाकरात कामयाब होते हैं या नाकाम होते हैं। देखें, ये बॉल की आपने बात की है ना, जो की कोर्ट में बॉल आया या हुकूमत की पिच पे जो बॉल आया है, इमरान खान साहब ने बॉल किया है, वो टेम्पर्ड है। वो तो कहते हैं नहीं ये भी करें और ये भी करें, अगर ये कोई नहीं होगा तो फिर मुज़ाकरात नहीं, यही बात की है ना जी। तो उसके बाद क्या गुंजाइश रहती है मुज़ाकरात की कामयाबी? अच्छा, उन्होंने देखें मुज़ाकरात रहमान साहब जो है वो कोई भी मुज़ाकरात जो है ना वो खुले ज़हन के साथ जो है ये बगैर प्री कंडीशंस के स्टार्ट किए जाते हैं, एंड एज यू मूव फॉरवर्ड उसमें से रास्ते निकलने शुरू हो जाते हैं। बाज़ वक़्त बड़ी डिफिकल्ट सिचुएशंस में भी रास्ते निकल आते हैं, ताकि आज तक सिचुएशन है डिफिकल्ट सिचुएशन, लेकिन जब आप पहले नारे लगाने शुरू कर दें अपनी जो है दुकानदारी की जो है उसकी बचाने के लिए कि जी ये होगा तो नहीं होगा, नहीं तो नहीं होगा, तो नहीं होगा, तुसी घर जाओ असी घर जाने। हाँ, जा सकता है फिर। अच्छा खालिद साहब, अगर ये फरमाइएगा, अब मामला तो सर देखें बड़ी सिंपल सी बात है, कायदीन के ऊपर है। पीटीआई ने भी कहा हम इमरान खान से बात करेंगे, इधर भी यही बात है। अब आपके एक तो कायदीन भी 11 जमाते हैं, और फिर आपको क्या लगता है, मियां नवाज शरीफ को आप बड़ा करीब जानते हैं, क्या मियां नवाज शरीफ तैयार होंगे जो अक्टूबर वाली डेट है उससे पीछे आने का? मैं जहां तक मियां साहब का ताल्लुक है, डेफिनेटली हमारे लिए तो जो है नवाज शरीफ साहब का ही कहना है ना, लेकिन क्योंकि इस वक्त हम एक पोजीशन में है, पार्टीज मल्टीपल पार्टीज इसका हिस्सा है, उसमें सारी जो पोजीशन पार्टनर्स हैं उनकी राय का एहतराम जो है करना जो है ना वो तो जरूरी समझा जाता है। अब हमारी पोजीशन में जो है बाज अफराद में भी इख्तलाफ इस बात से किया, मैंने इख्तलाफ किया हुआ कि मुज़ाकरात जो है नहीं करने चाहिए, ये कंडीशन जो है। इस तरह JUI ने मौलाना फजल रहमान साहब ने उन्हें बड़ा खुल के से इख्तलाफ किया हुआ है इस मुज़ाकरात से, क्योंकि जो है उनकी क्रेडिबिलिटी जो है इमरान खान की कोई नहीं है। हम तो एक पार्टी के साथ डील कर रहे हैं ना, हमारे पास जो है वो मल्टीपल पार्टीज हैं, तो इसलिए वी हैव टू बी मोर केयरफुल कि एक इर्रिस्पॉन्सिबल आदमी जो अब ये सजेशन ये भी है कि जी दोनों पंजाब की और KP की असेंबलियां जो है रिस्टोर कर दी जाए। उन्होंने उस चक्कर में जो है कोई नूरा कुर्सी की किसी उम्मीद के ऊपर जो है एप्लीकेशनें भी दे दी हैं, आपको पता ही होगा एप्लीकेशन दी गई है जी। तो इस सूरत हाल में जो है हमने तो नहीं उनको कहा था
कि असेंबलियां तोड़ें, दोनों जो है डिसॉल्व करें। तो परवेज इलाही जो है वो वादा ही मारता रहा है कि ना असेंबली डिसॉल्व करें, ऑन रिकॉर्ड, अगेन ऑन रिकॉर्ड कि भाई ये असेंबली का जो है अगर स्टोर हो सकती है तो कर लें। आप अपने जगह खुश रहें, हम अपनी जगह खुश रहते हैं। अब इस्तीफे देने वाला, मुझे आप बताएं, मैं एक आपसे सवाल पूछता हूँ, आप पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, क्रेडिबल पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, कि आप आज जो है हाइंडसाइट में अगर एनालाइज करें तो इनका नेशनल असेंबली से इस्तीफे देना, केपी की असेंबली डिसॉल्व करना, पंजाब की असेंबली डिसॉल्व करना, क्या ये सियासी फैसले दुरुस्त है? नहीं, अगर तो आज ये बैठे होते तो हमें पॉलिटिकल डिसएडवांटेज होता है, इनको एडवांटेज होता। सही, मैं सही कह रहा हूँ ना? सही। लेकिन उन्होंने कहा कि हमने इस्तीफे इस वजह से दिए थे कि इकट्ठे मंजूर हो जाएं और फिर जो है वो इलेक्शन की तरफ चले जाएंगे। जब वो इलेक्शन की तरफ नहीं गए तो हम वो तो कैलकुलेशन होगी ना, कैलकुलेशन होगी कि नहीं पहले भी देखें, उनके पास अपना एक पहला एक्सपीरियंस है, मानजर साहब मौजूद था। सही, यानी 2014 में वो तरले करके घुटनों के बल रींगते चाटते जो है वापस आए थे। मैं गवाह हूँ इस चीज का। अच्छा, डिस्पाइट दैट एक्सपीरियंस उन्होंने दोबारा वही जो है जुआ खेला। सही, दोबारा वही जुआ खेला और वो हुआ। इस वक्त तीनों के तीनों जो उन्होंने स्टेप्स उठाए वो, अच्छा उसके बाद देखें अब जो है अमेरिकन एम्बेसडर जो है घरों में बुलाते हैं। उस वक्त बैरूनी साजिश थी। ये देखे ना, कौन सी एक बात प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आप कोई सोच के गूगल करके कोई ढिंढोरा पीट के एक बात बताएं जो पिछले एक साल में जिसके ऊपर ये शख्स खड़ा रहो या इसकी पार्टी के लोग खड़े। अच्छा, लेकिन खान साहब बड़े फखर के साथ तस्वीरें लगाई जा रही हैं कि अमेरिकन एम्बेसडर हमारे घर आ गए। मैं मिसाल नहीं को देना चाहता पंजाबी जी, लेकिन मैं दे सकना है। नहीं रहने दो सर, जिस तरह खुशी का इजहार किया जा रहा है। अच्छा, लेकिन सर आपके लिए मसला ये है कि आपको अपना हाउस इन ऑर्डर करना है, तो आप खुद मुज़ाकरात से मुतफिक नहीं है। असेंबली में जावेद लतीफ ने भी बात की, फिर मौलाना फजल रहमान वो कहते हैं कि ये तो है ही गैर आईनी, और वो तो कह रहे हैं मैं सड़कों पर आ जाऊंगा। तो सर आपका अपना हाउस इन ऑर्डर नहीं, तो ये मुज़ाकरात का मैंडेट कमेटी के पास क्या होगा? नो मैंडेट उनके पास है, बिल्कुल। मौलाना फजल रहमान साहब ने मीटिंग में मौजूद थे जहाँ ये फैसला हुआ। उन्होंने कहा ये मेजोरिटी का फैसला है, आप बिल्कुल मेजोरिटी के फैसले, लेकिन मुझे इससे इख्तिलाफ है। अच्छा। मैंने इससे इख्तिलाफ किया और भी लोगों ने इख्तिलाफ किया, लेकिन उससे ये नहीं कि मैंडेट के ऊपर कोई दरार नहीं है। हमारे जो लोग वहां पे मुलाकात कर रहे हैं, दे हैव फुल बैकिंग ऑफ द पीडीएम गवर्नमेंट। ऐसी बात नहीं है, लेकिन एक साथ साथ जो है जो इख्तिलाफ राय जिन्होंने किया हुआ है उनका रिस्पेक्ट है। तो उनका अगर इत्तेफाक हो जाता है तो सर आप तैयार हो जाएंगे? अगर बिलफर्ज अगर इत्तेफाक हो जाता है, तो वील टेक इट बैक टू द पीडीएम पोजीशन के भाई ये चीजें जो है इत्तेफाक इन पे हो सकता है, तो ऑब्वियसली उनसे अप्रूवल ली जाएगी। और सर आपका पर्सनली क्या होगा फिर? आप भी तैयार होंगे इस फैसले को सही समझेंगे अगर इत्तेफाक हो जाता है? देखिए मैं तो एक इंडिविजुअल हूँ, मुझे मेरी पार्टी अगर राइट देती है कि मैं इख्तिलाफ राय कर सकता हूँ, तो मेहरबानी है, जमहूरियत की एसेंस है। लेकिन अगर मैं उसके अगर मेजोरिटी जो है वो कहती है कि जी जो मुज़ाकरात में जो आउटकम है उसके ऊपर एग्री किया जाए, और मैं उसके ऊपर जो है मैं अलग झंडा लेके शुरू हूँ, तो गलत बात है। आई हैव टू सबमिट टू द मेजोरिटी डिसीजन। ठीक है, एक लास्टली खालिद साहब एक और चीज बताइएगा, अगर ये मुज़ाकरात का कोई नतीजा नहीं निकलता तो सर फिर हुकूमत के पास ऑप्शंस ऐसा लगता है बड़ी लिमिटेड हैं। नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है, अल्लाह खैर करेगा। देखें ये बात चीजें मैं रिकॉर्ड डिस्कस नहीं करना चाहता। आने वाले 2-4 महीने जो है ना, सितंबर को जो है ना प्रीएम्प्ट किया जा रहा है। मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, अच्छा, सितंबर को प्रीएम्प्ट किया जा रहा है। हमारे यहाँ पे मुल्क में जो है ना वो डेडलाइनें जो है ना वो ले बैठी हैं हमें। अच्छा, आप देख रहे हैं पीछे नवंबर में क्या हुआ, पिछले नवंबर में या उससे पीछे क्या चले जाए जो है कि आप अशखास की जो एग्जिट जब का वक्त आता है तो पूरा मुल्क जो है उसमें जलजला आ जाता है, भूचाल आ जाता है। मेरी बात आप समझ रहे हैं? मैं तो सर ये समझता था वो एक डेडलाइन थी जिस पर होता था, लेकिन ये तो एक और डेडलाइन है। तो अब इस डेडलाइन पर भी आपको लगता है कि
वही मामला जो है वो होने जा रहा है। देखिए मैं मुझे बड़ा दुख के साथ ये बात कह रहा हूँ कि जब हमारी मेरी ख्वाहिशात जो हैं वो गालिब आ जाएं एक कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट के ऊपर, या आप अगली अरेंजमेंट को प्रीएम्प्ट करने के लिए मौजूदा हालात के अंदर जो है एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर लें कि वो इफेक्ट हो, वो मुस्तकबिल के ऊपर असरअंदाज हो, तो ये मेरा ख्याल है कि अगर मैं ऐसी बात करूंगा तो मैं समझता हूँ कि मैं आई विल बी एब्सोल्युटली रॉन्ग। मेरे लिए ये बात जो है बाइसे नदामत होनी चाहिए, या बाइसे जो है वो मेरा मुझे अगर एक मकाम मिल गया हुआ है या एक मकाम मुझे जो है वो अल्लाह ताला की मेहरबानी से उसकी जो है वो मेहरबानी से मिला हुआ है, अच्छा, तो मेरा ख्याल है मेरे शुक्र अदा करने का सबसे बेहतर तरीका ये है कि मैं जो कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट्स जो है ना उनको ऑल्टर करने की कोशिश न करूं, मुस्तकबिल के हालात जो है उनके ऊपर असरअंदाज ना होने की कोशिश करूं। आप देखें पाकिस्तान में बार बार जो है आपके 75 साल में एग्जाम्पल मौजूद है कि जहां लोगों ने मुस्तकिल पे असरअंदाज होने की कोशिश की है तो वो असरअंदाज नहीं हो सकते, लेकिन तितर बितर मुल्क तितर बितर हुआ है। ठीक, मैं सही कह रहा हूँ ना, मैं कोई गलत बात तो नहीं कह रहा। जी जी, मुल्क तितर बितर हुआ है, आईनी अरेंजमेंट तितर बितर हुई है, गैर यकीनी हालात हुए हैं, सियासत बदनाम हुई है, लेकिन और इंस्टीट्यूशंस बदनाम हुए हैं, लेकिन ये ख्वाहिशात जो है जब इंसानों पे गालिब आ जाए तो क्या किया जाए। ठीक है, राइट, बहुत शुक्रिया। खालिद साहब हमारे साथ मौजूद थे, शाह साहब और सदाकत अली भाई साहब। एक ब्रेक के बाद आपके पास आ रहा हूं। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। मैं नासिर शाह साहब, माजरत दरमियान में ख्वाजा आसिफ से बात हो रही थी, तो एक चीज जो अभी पीटीआई की तरफ से बार बार की जा रही है वो ये कि इस सारे मामले का इन्हिसार कि मुज़ाकरात कामयाब होते हैं या नाकाम होते हैं, इसका इन्हिसार सिर्फ गवर्नमेंट की विल के ऊपर है कि हुकूमत क्या चाहती है। आपको भी लगता है ऐसा ही है कि ये मामला महज हुकूमत के चाहने या ना चाहने तक जो है वो आ गया? अच्छा, शाह साहब की भी लाइन अभी दोबारा मिला रहे। अब उनके बंदे इतनी लंबी आपने सुन लिया, हमारी तरफ से जी 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 सर, आपकी पहले भी बड़ी लंबी सुनी है, अभी आप दोबारा सुना ले। देखिए, जो आपका सवाल है ना, उसका जवाब ये है कि आईनी लिमिट के अंदर अब इनके पास दो ऑप्शन है। इनके पास 21 करोड़ नहीं है। आज असद उमर साहब ने एक ट्वीट किया जिसमें बताया कि ये 1500-1600 अरब रुपया, अच्छा, उस खर्चे से बजट के अलावा ये इजाफी खर्च कर चुके हैं। तो इसका मतलब है कि ना कोई पैसों वाला मसला भी नहीं है, सिर्फ एक ही मसला है कि इनको इलेक्शन हारने का डर है। तो अब ये मेरा ख्याल है इनके पास दो ऑप्शन है, एक तो या तो इलेक्शन करवाएं और या फिर शहबाज शरीफ साहब को और 3 वजीरों को कंटेम्प्ट में, जैसे आप समझते हैं कानून, उसमें ले जाएं, कुर्बान करें और फिर मजे लें। तो हमें तो देखें ना हमारा क्या ऑप्शन। तो आप कह रहे हैं गवर्नमेंट के पास ये दो ऑप्शन है, हमारे पास एग्री इलेक्शन पर या फिर जो है वो कंटेम्प्ट। हमारे पास मुज़ाकरात का क्या ऑप्शन है? हमारे पास मुज़ाकरात ये 15 मई 14 मई को तो इलेक्शन होना है। अच्छा। वो तो कोर्ट का तो आखिरी। आपको लग रहा है 14 मई को इलेक्शन हो जाएगा? आप मुझसे कानून को बेहतर समझते हैं। लॉ तो है। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर, हतमी फैसले को, हतमी जो उनका ऑर्डर है उसको कौन चेंज कर सकता है? मार्च वाला जो ऑर्डर नहीं, सुने, अब उस ऑर्डर के बाद अगर ये हुकूमत आए बाएं शाएं करती है तो कंटेम्प्ट होगी। कंटेम्प्ट तो एक मसला है, इलेक्शन तो फिर भी होना है। अच्छा, दो चीजें जरा शाह साहब से जरा मैं वो क्लैरिफिकेशन ले लूं। एक तो वो सवाल शाह साहब दरमियान में रह गया, ये निगरान हुकूमतें वाकई अब गैर आईनी है ये जो चल रही हैं, और दूसरा ये जो बात हो रही है कि अगर मुज़ाकरात नाकाम हो गए तो फिर गवर्नमेंट के लिए ऑप्शंस बड़ी लिमिटेड हैं। सर देखें, जो भी आईनी तौर पर, कानूनी तौर पर है उस पर बिल्कुल अमल होना चाहिए। हम कभी भी ऐसी बात नहीं करेंगे कि जो गैर आईनी हो, लेकिन यहाँ पे सवाल सिर्फ एक पैदा होता है कि इस सारी चीज़ का जिम्मेदार कौन है। बासी साहब से बड़ी माजरत के साथ कि ये इस वक्त जो इंतशारी कैफियत है इस मुल्क में वो किस वजह से है, और खामखा एक इशू बनाया जा रहा है। अब वो जो बहुत दावे किए जा रहे हैं बड़ी पॉपुलैरिटी के और बड़ी स्वीप होगा, वो ऐसा नहीं है।
अगर ऐसी बात होती तो आपने देख लिया जिस तरह वो लॉन्ग मार्च किया गया था कि जी लोगों से हलफ लिए गए थे कि जी पता नहीं लाखों लोग आ जाएंगे, वो आपने देख लिया था कितने लोग थे। फिर वो जी गिरफ्तारियां देंगे, जेल भरो तहरीक होगी, वो भी सबने देख लिया कि क्या हुआ उसका। तो ये इस वक्त वो पॉपुलैरिटी नहीं है, लोगों का, अवाम का प्रेशर नहीं है। अब एक दो चीजें, मुझे बहुत एहतराम है अपनी अदालतों के लिए, लेकिन अब जो क्वेश्चन आ रहे हैं जो सोशल मीडिया पे है, मीडिया पे है, जिस तरह के फैसलों की वजह से तनकीद की जा रही है, मुझे उस पर भी दुख होता है। लेकिन ये ऐसा हुआ है, आप एक थोड़ा पीछे जाएं, जब हमजा शहबाज साहब का जो इलेक्शन था चीफ मिनिस्टर का, जो उसमें वोट उनको मिले थे, आइन में तो लिखा हुआ है कि वो जिसने भी ये इनराफी की आइन की या उन्होंने अपनी पार्टी की डिसिप्लिन की, उनको डीसीट कर दिया जाएगा। ये कहां आइन में लिखा है कि उनको वोट को गिना ही नहीं जाएगा? और फिर उसके बाद अभी तक उस पर कुछ नहीं हुआ। और एक और बात रहमान भाई, आप वो डेट देख लें, उस वक्त के इंडेक्स भी देख लीजिएगा फॉरेन एक्सचेंज की और दीगर भी, कि उस वक्त डॉलर 207 रुपए पे था। और उसके बाद ये जो इंतशारी कैफियत आई है, मैं किसको ब्लेम दूं? अब भी ये जो सुप्रीम कोर्ट है, मेरे लिए बहुत मोहतरम है हमारे चीफ जस्टिस साहब, लेकिन जो बात बताई जा रही है कि जी 7 जजों में 4 का फैसला एक था, 3 के फैसले को किया गया, और फिर अब चले, ये बड़ी अच्छी बात है कि उन्होंने थोड़ा टाइम दे दिया है, और ये भी कोर्ट को चले कुछ भी उसको कह लें, यहां पे तो वही फैसला हो रहा है जो हम लोग करते हैं अपने इलाकों में, उस पे तो हमें पाबंदी लगाई हुई है। हम अगर कोई जिरगा करें, कोई फैसला करें तो जी उसमें सजा मिलती है हम लोगों को। और यहां पे अब ये जिरगे की कैफियत कर दी गई है कि जी जाओ आपस में जाके बात करके आओ, और सारा कुछ है। तो ये क्या है? तो सिर्फ एक शख्स की वजह से, और वो भी जब उसको पॉपुलैरिटी नहीं है। अगर उनको एतमाद होता, अवाम का इतना प्रेशर होता, तो लॉन्ग मार्च कामयाब होता ना। वो तो शोशा छोड़ दिया जी, असेंबलियां तोड़ देंगे, मगर मुझे जी वो ये कर देंगे। बताइए एक चीज, अब इलेक्शन होने दे। जी जनाब, सर जरा गुजारिश ये सुनिए कि अगर ये इत्तेफाक नहीं होता तो फिर आपके पास ऑप्शन बड़ी लिमिटेड नहीं है हुकूमत के लिए। तौहीन अदालत है जो सदाकत अली अब्बास साहब ने की कि कोर्ट का ऑर्डर तो बहरहाल फिर भी मौजूद है, तो होगा क्या? जी मैं आपको अर्ज करूं कि मुझे पूरी उम्मीद है कि चीफ जस्टिस साहब और दीगर जस्टिस साहिबान एक लार्जर बेंच जरूर तश्कील देंगे कि इसको दोबारा रिव्यू कर दिया जाए, ताकि वो जो एक क्वेश्चन आ रहा है, जो एक क्रिटिसिज्म आ रहा है, उससे बाकी जब फैसला जो भी आएगा उसको कबूल किया जाएगा। लार्जर बेंच का फैसला, अगर लार्जर बेंच फैसला कर देता है 14 मई का, तो बिस्मिल्लाह जी, कोई उसमें दो राय नहीं है। लेकिन अब आप देख लें, ये बातों पे भी बात हो रही थी कि जो हो रही है, और जी खान साहब ने स्टैंड ले लिया है कि जी इस पे तो बात ही नहीं होगी, असेंबलियां जब तक नहीं टूटती। यही वजह थी कि जब खान साहब खुद इक्तदार में थे तो किसी से बात करने के लिए तैयार नहीं थे। अब जब बात हुई है तो जाहिर है दूसरों की तरफ से भी ऐसा ही जवाब आया होगा, लेकिन उसमें भी चेयरमैन पीपुल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने सबको कायल किया कि जी नहीं, बात होनी चाहिए, और अब वो बात हो रही है। और मुझे उम्मीद है कि सब लोग बैठ के सही फैसला करेंगे, और जब फैसला आएगा सर तो उस पर अमल होगा। दूसरा, ये जो अभी क्यास आ रही है हो रही है कि जी ये तो आपस में बनेंगे नहीं, लीडरशिप से ही पूछते हैं, तो जाहिर है लीडरशिप से ही पूछा जाता है। पहले एक सीनियर टीम साहब, मैं एक ब्रेक पर जाने, लीडर साहब एक ब्रेक के बाद आपके पास आता हूं, एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। बहस को समेटते हैं सदाकत अली अब्बास साहब, अगर मुज़ाकरात नाकाम हो जाते हैं तो फिर क्या होगा? अच्छा, आपने इंटरव्यू में ख्वाजा आसिफ साहब का भी उन्होंने बड़ा अपनी तरफ से को पॉइंट मारने की कोशिश की, सितंबर की बात की। जी एक डेडलाइन का उन्होंने, तो मुझे आप कानून को समझते हैं, सितंबर का फैसले और सितंबर से पहले क्या कोई भी मोहतरम जज साहब ये फैसला कर सकते हैं कि 90 दिन के इलेक्शन है, और ख्वाजा साहब की चूंकि पोजीशन नहीं है इसलिए इलेक्शन को गैर मुअय्यना मुद्दत तक छोड़ दें ताकि ख्वाजा साहब कहीं से वोट लाएं तो फिर इलेक्शन लड़े? तो ये उनकी खाम ख्याली है कि कोई सितंबर का इंतजार करे। सितंबर का इंतजार नहीं, सितंबर की डेडलाइन से आप कह रहे हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ता। हम समझते थे कि मुल्क में इलेक्शन बेहतरीन हाल है, हमारा पॉइंट साबित हो गया। ख्वाजा साहब ने अपनी और अपनी पार्टी को बिल्कुल डुबो दिया इस एक साल में।
उनके शहबाज शरीफ साहब की जो कोई पब्लिक में साथ थी वो जीरो करके बैठे हुए, आज वो छुपते फिर रहे हैं और हमें वो मतलब जो भी तानाजानी कर रहे हैं उसकी बात की हैसियत नहीं है। चलें में अगर इलेक्शन नहीं होते, अगर ये मुज़ाकरात में कोई बात नहीं निकलती तो सर देखिए एक सियासी कारकुन हूं, मैं कहता हूं मुज़ाकरात कामयाब नहीं होंगे। अच्छा, आप भी मुज़ाकरात हम क्या कहते हैं, हमने कहा जी 14 को इलेक्शन है तो सुप्रीम कोर्ट ने करवाना है, नहीं तो शहबाज शरीफ साहब और 3 वजीर तो पहले कंटेम्प्ट में अंदर जाएंगे, उसके बाद कंटेम्प्ट होने के बाद फिर भी इलेक्शन तो होने। अच्छा, अब इलेक्शन करवाने से इनने जब इनको देखना है कि पंजाब में इलेक्शन जाहिर है पंजाब में होंगे तो एक हफ्ते बाद केपीके में भी उन्होंने कराना है, जाहिर है वो शेड्यूल देना है जो भी है 54 दिनों में, तो ये दोनों इलेक्शन हो जाते हैं तो पाकिस्तान का तो 70% तो इलेक्शन हो गया। अच्छा, तो इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, रास्ता एक ही है, इलेक्शन कराएं या फिर ये बैठ के कहें कि जी हम बजट से पहले कौमी असेंबली डिसॉल्व करें, सूबाई असेंबली डिसॉल्व करें, और एक दिन का जो इनका ख्वाब है, ये कोई आईनी रिक्वायरमेंट नहीं है कि इलेक्शन एक दिन हो। अच्छा। आईनी रिक्वायरमेंट सिर्फ एक है कि 90 दिन में इलेक्शन होने, और जो 2 सूबाई हुकूमतें हैं वो दोनों गैर आईनी हो चुकी हैं, कोर्ट ने उसका भी फैसला करना है। कंक्लूडिंग कमेंट्स तो बस आखिरी बात ये है कि शाह साहब से कहें कि सियासी बने। अच्छा, अब आपने जो कुछ किया है साल में, आपने बाजवा साहब के जरिए जो आपने अफरा तफरी फैलाई थी, उस वक्त $1 172 का था, याद है, आज 282 288 का भी नहीं मिल रहा। तो तबाही आपने की मुल्क की भी और तबाही की अपनी, अब मजीद तबाही ना करें इलेक्शन के लिए। ये लचक दिखानी होगी, एक एक कदम पीछे हटना होगा, मुश्किल काम है लेकिन करना तो ये होगा। अगर आपने ये आईनी सियासी बहरान से जो है वो मुल्क को निकालना है तो सर कंक्लूडिंग रिमार्क्स आपके क्या है? हमने तो पहले भी जी रहमान अजहर साहब, हम तो अगर आप कोई कुछ 6-8 माह पहले की भी मेरी निकालेंगे जो मीडिया टॉक है या जहां भी मैंने बात की, तो मैंने कहा था 1-8 महीना पहले करवा लेंगे, खान साहब को तसल्ली दे दी थी, लेकिन वो माने नहीं। तो ये ऐसे ही चलेगा, ये रिकॉर्ड का हिस्सा रहे। कंटेम्प्ट वगैरह अगर खुदा न खास्ता अगर कोई होती हैं तो 1-2 कंटेम्प्ट हो जाएंगी, लेकिन इलेक्शन फिर अक्टूबर में ही होंगे। शहबाज शरीफ को फारिग करने का इरादा है, आपको दिल है कि बिलावल के लिए कोई चांस बने, यही मरियम भी चाहती है, तो आपके साथ मैं शहबाज शरीफ साहब के साथ हूँ, ये सारे मिलकर आपको बर्बाद अब ये फप्पे कुटनियों वाले काम कर रहे हैं। आप शहबाज शरीफ साहब की पुरानी दुश्मनी जो पेट फाड़ने वाला बदला लेना चाहते हैं। मेरे पास टाइम खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया नासिर हुसैन शाह साहब, सदाकत अली अब्बास साहब, दोनों मेहमानों को बहुत शुक्रिया। आज के प्रोग्राम से इतना इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के पास।